नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। खेल कोई भी हो, अगर खिलाड़ी का मनोबल तोड़ दिया जाए तो जीत आसान हो जाती है। और यह तभी मुमकिन है कि जब खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत पर चोट की जाए। राजनीति को खेल नहीं होना चाहिए, लेकिन है खेल ही। उसी अंदाज में खेला भी जा रहा है। 24 सीटों के उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत दांव किसान कर्ज माफी पर चोट करने की कोशिश की है। आज 3 महीने पूरे कर रही शिवराज सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना का फीडबैक लिया। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैंकर्स की जो कमेटी है उसने सरकार के सामने कर्ज माफी का ब्यौरा रखा है। राज्य बैंक समिति का आंकड़ा है कि पिछले 1 साल में बैंक के कृषि खातों में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 24% तक बढ़ चुका है। सादे शब्दों में दर्शकों के लिए बता देता हूं कि एनपीए वो कर्ज है जिसके डूबने की पूरी संभावना रहती है, वापसी की कोई उम्मीद नहीं। यह बैंक का पक्ष है। किसान की हालत यह है कि लगातार उसे किश्त ना भरने पर बैंक से नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसान डिफॉल्टर हो जाने की स्थिति में है। तो 24 सीटों के उपचुनाव के पहले किसान मुद्दा भी है और सियासत का मोहरा भी। कांग्रेस का दावा है कि पहले चरण में 20 लाख किसानों का 7,137 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी थी कमलनाथ सरकार। दूसरे चरण में 1,87,000 किसानों के चालू खातों के करीब 2,000 करोड़ के कर्ज माफी की मंजूरी दी जा चुकी थी। बड़े वजनी आंकड़े होते हैं ये, कितना फायदा हुआ और उस पर भी बात करेंगे। सरकार नहीं बदलती तो तीसरे चरण की कर्ज माफी भी हो जाती। अब शिवराज सरकार का आरोप है कि कर्ज माफी हुई ही नहीं और उस भरम में किसान डिफॉल्टर होने की स्थिति में आ गए। ऐसे किसानों की संख्या भी करीब 22 लाख है। सरकार के हिसाब से तब सवाल यह कि इन दावों के बीच हकीकत क्या है। अगर कर्ज माफी हुई ही नहीं तो सरकार समीक्षा किस बात की कर रही है और इस समीक्षा की नौबत क्यों आई? और अगर कमलनाथ सरकार के दावों में दम है कि कर्ज माफी हुई है तो फिर किसान के डिफॉल्टर हो जाने की स्थिति क्यों बन रही है? सवाल सियासत का नहीं, सवाल किसान का है। 15 जिलों और 24 सीटों पर 80% निर्णायक वोट वाले किसान का सवाल है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कर्ज माफी की राशि, बैंक डिटेल्स, किसान के नाम और उसके मोबाइल नंबर के साथ ही वो दस्तावेज हैं जिन्हें कांग्रेस अपनी सरकार की फ्लैगशिप योजना के हक में सबूत के तौर पर पेश कर रही है कि कमलनाथ सरकार ने पहले चरण में 20 लाख किसानों का 7,137 करोड़ का कर्ज माफ किया है। 15 महीने में सरकार न गिराई जाती तो दूसरे चरण में 1,87,000 किसानों की कर्ज माफी भी हो जाती। हालांकि शिवराज सरकार का दावा है कि सिर्फ घोषणाएं हुई, किसान के खाते में कुछ नहीं पहुंचा। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का अल्पकालीन माफ किया जाता है। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए, प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया गया। और इसलिए इसके लिए दोषी अगर कोई है, धोखाधड़ी किसानों के साथ की है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है, उनकी सरकार ने की है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की। 24 सीटों के उपचुनाव में कर्ज माफी कांग्रेस की आखिरी आस हो सकती है, लिहाजा कांग्रेस फिर इसी योजना का डंका बजा रही है। लेकिन बीजेपी का टारगेट भी यही। शिवराज सरकार ने आज कर्ज माफी योजना की समीक्षा के लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई। बैंकर्स की जो समिति है उसने सरकार के सामने कर्ज माफी का ब्यौरा रखा। राज्य बैंक समिति का आंकड़ा है कि पिछले 1 साल में बैंक के कृषि खातों में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट 24% तक बढ़ चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार ने आते ही ये योजना रोक दी, वरना किसान डिफॉल्टर नहीं हो पाता। सिर्फ इसलिए किसानों से बदला ले रही है कि किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। एक चुनी हुई सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेकर और जब किसानों के कर्जे को माफ़ किया है, उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। और जो बजट हम पेश नहीं कर पाए क्योंकि गद्दारों को खरीद कर सरकार हमारी गिरा दी गई, उस बजट में भी इसके प्रावधान हम लोगों ने किए थे। तो आप जो है उस कर्जे को कैसे रोक सकते हैं? और जिनके कर्जे माफ़ हो चुके हैं उनको आप रिकवरी के नोटिस कैसे भेज सकते हैं? बयानों के तीर है और बीच में खड़ा है किसान 12% की दर से, जिससे बैंकों ने वसूली करनी शुरू कर दी है। असल में एक किसान ही है जो 16 जिलों की 24 सीटों पर जीत हार लिखेगा। ये 24 सीटें एमपी की उन 170 सीटों में से हैं जहां ग्रामीण वोटर यानी किसान ही निर्णायक भूमिका रखता है।
सियासी दलों के लिए मुद्दा है, मोहरा है किसान, लेकिन इस बार सवाल भी है किसान और जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान